माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया कि अमन कायम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माजी की गलत पॉलिसीज की वजह से जवान आज कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जमरूद ने पोलियो टीम पर हमला अफसोसनाक है। सिंध और बलूचिस्तान ने एग्रीकल्चर टैक्स की मंजूरी दे दी। चारों सूबों से एग्रीकल्चर टैक्स की मंजूरी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाएंगे। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर है। पूरी कोशिश है कि हम मुआशी तरक्की की जानिब बढ़ें। जिस तरह दूसरे अहदाफ हासिल किए, मुआशी तरक्की का हदफ भी जरूर हासिल करेंगे। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। कहा, हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि ऐसी कोई सेक्शन दुनिया में नहीं। हमारा आइन का आर्टिकल 175 3 आज़ाद ट्रायल को यकीनी बनाता है। आर्टिकल 175 3 आज़ाद ट्रायल का मुकम्मल मैंडेट देता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियन की हद तक है या उसका इतलाक मिलिट्री पर्सनल पर भी होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप सिर्फ अपने केस तक महदूद रहें। जस्टिस हसन नजर रज़ी ने रिमार्क्स दिए कि बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसी सिविलियन को इस्तेमाल भी करती हैं। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत पर पीटीआई की वजाहतें। शिबली फराज ने कहा कि बानी पीटीआई को मुल्क की फिक्र है, इसलिए इन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा। बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते वो मौजूदा सूरत हाल पर परेशान हैं। जो कुछ मुल्क में हुआ उन्हें उसकी फिक्र है। सारा नजला फौज पर गिर रहा है। दहशतगर्दी से जवान शहीद हो रहे हैं। सरहदी सूरत हाल सबके सामने है। बानी ने खत में मुल्क की सूरत हाल का जायजा पेश किया। हालात इस नहज पर पहुंच जाएं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। मजीद कहा, जमहूरियत जरूरी नहीं तो शिमाली कोरिया और म्यांमार सबसे खुशहाल होते। हमारे रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे इक़दामात से अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी को पेश करने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 6 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि बुशरा बीबी के वकील ने बताया कि अदालती हुक्म के बावजूद जेल हुकाम ने बुशरा बीबी को पेश नहीं किया। जेल हुकाम तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। जेल हुकाम को बुशरा बीबी को पेश करने का पाबंद बनाया जाए। पिछले सिस्टम तनाज़ा। रमज़ान में कुकिंग ऑयल और घी महंगा होने का खदशा। कस्टम क्लियरेंस के मसाइल की वजह से पोर्ट कासिम पर 3 लाख टन पाम ऑयल फंस गया। मुल्क भर में कुकिंग ऑयल और घी की सप्लाई में ताअत्तुल आ गया। कारखानों में खुर्दनी तेल का मौजूदा ज़ख़ीरा भी तेज़ी से कम होने लगा है। सूरत हाल बरकरार रहने पर घी और तेल की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो तक इजाफे का खदशा है। कस्टम क्लियरेंस तनाज़े की वजह से बैरून मुल्क से आने वाली नई शिपमेंट भी ताख़ीर का शिकार है।